सोमवार को पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था की रजत जयंती के मौके पर नागपुर में जल क्रांति परिषद 2026 का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित अभिनेता और नाम फाउंडेशन के अध्यक्ष नाना पाटेकर और अभिनेता और नाम फाउंडेशन के सचिव मकरंद अनासपुरे सहित विभिन्न नेता और पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तित्व शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विदर्भ में किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए पानी बचाना ही असरदार तरीका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नदियों को गहरा करने, चौड़ा करने और हर गांव में पानी के तालाब बनाने के लिए एक जन आंदोलन बनाने की अपील की है। पानी जहाँ जहाँ है वो पानी का शुद्धिकरण, नदियों को बचाना है। हमारे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, रोड मेंटेनेंस हम करते, नदी मेंटेनेंस का कोई काम नहीं। जो आता है वो गंदगी करता है, प्लास्टिक फेंकता है, कचरा फेंकता है। अभी हम अम्बोरा में बना रहे हैं वहाँ अस्थि विसर्जन का, तो मैंने कहा अलग बनाओ नदी में पार्ट, और वहाँ अस्थि विसर्जन होगा। नदी गंदी नहीं होगी, नदी साफ रहनी चाहिए, स्वच्छ रहनी चाहिए, नदी में कचरा नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की है, देश की है, पर हमारी नहीं है। हम अपने गांव की नदी के पानी का शुद्धिकरण करेंगे, स्वच्छता रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, गंदगी से भी संपत्ति मिल सकती है। No person is waste and no material is waste. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision that you can convert waste into wealth. कार्यक्रम में शामिल अभिनेता नाना पाटेकर ने अपनी बात साझा करते हुए कहा कि मैं महाराष्ट्र छोड़कर कहीं और जाकर कुछ काम करने की सोच रहा था। मैंने सोचा मुझे उन बचाए हुए पैसों से वही काम करना चाहिए जिससे और 4 लोगों का साथ पाऊं, लेकिन मेरा अभी भी लोगों के लिए कुछ करने का मन है। नाना पाटेकर ने अपील की है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चलो मिलकर काम करते हैं। आणि सगळ्यात गोष्ट कुठली आहे की आता 2 पक्ष वेगळे असतील, बीजेपी असेल, काँग्रेस असेल, तुमचे आचारसंहिता तुमची काय जी असेल ती, तुमचे विचार काय असतील तुमच्या पक्षाचे, प्रत्येकाची पुस्तिका वेगळी। आपलं तसं नाही, आपण सगळेच एकाच विचारानं आपण आहोत। हे पाण्याच्या संदर्भातल्या मुळामध्ये सुरू झालेलं पाणी हे सुरू झालं ते आत्महत्येपासून सुरू झालं होतं। माझ्या इथं शेतामध्ये करत असताना माझ्याकडे परवानगी आहे की मी खडकवासल्यातून पाणी घेऊ शकतो। तर मी म्हटलं नाही, माझ्या जमिनीत मला कसं करता येईल, मोठं शेततळं आहे, मला पाण्याची कमी नाही, 90 फूट खोल विहीर आहे, पण माझ्याकडे जी सुविधा आहे ती प्रत्येकाकडे का नसावी। मला खरं सांगतो, मी नेहमी म्हणतो की माझ्याकडे कधी भिंतीच नाही आहेत, माझ्याकडे डोंगर आहे, इकडे डोंगर, इकडे डोंगर, इकडे डोंगर, आणि मध्ये मी राहतो। शहरामध्ये नाही राहणं जमत, आम्हाला वेळच नाही आहे। माझ्याकडे कुठेतरी काहीतरी एवढं शिजलं जायचं, ते पलीकडे जायचं, तिकडे शिजलं की आमच्याकडे याचा वास यायचाच ना। भिंती होत्या पण भिंती नव्हत्या आमच्या शेजाराला पूर्वी, आता तसं नाही, पलीकडे काही झालं तरी आमच्याकडे उत्सव चालू असतो। आपण एकमेकांशी, आपण ह्या सगळ्या संस्था, त्याचं नाव काही ठेवा, तुम्ही एक सामूहिक नाव ठेवा, आपण एकत्र ही चळवळ म्हणजे केवळ बोलण्यासाठी किंवा भाषण करतोय आपण असं तसं नाही, चळवळ आतूनच ते यायला पाहिजे। अभिनेता मकरंद अनासपुरे ने अपने संबोधन में सुझाव देते हुए कहा कि अगर हम संतों के विचारों के साथ काम करेंगे तो बदलाव आएगा। अगर नदी हमारी माँ है तो उसे साफ रखना भी हमारा काम है। हमें पानी के स्रोत को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर काम करना चाहिए। एका नुसत्या पाण्याच्या कामाने इतक्या गोष्टी घडतात, तिथली इकॉनॉमी बदलती, तिथल्या माणसांचं माणूसपण बदलतं, आणि ती रॉयल्टी पुन्हा शेतकऱ्याकडे यावी यासाठी अविरतपणे धडपड करणारी आमची नाम फाउंडेशन ही संस्था आहे। अशा अनेक संस्था खूप आपापल्या पद्धतीनं चांगलं काम करत आहेत, त्या सर्वांना सुद्धा मनापासून सदिच्छा, शुभेच्छा। आज जरी आशेचा किरण दिसत नसला तरी उद्या सूर्योदय मात्र तुमच्याच कामावर होणार आहे याची खात्री मनाशी बाळगा, अशा सदिच्छा, शुभेच्छा देतो।